बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे हैं आप लोग? हमने पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किया था लास्ट लेक्चर में। कुछ उसकी प्रैक्टिस का लेक्चर भी किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहचान के बारे में ये देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों की पहचान ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट जो फर्क है वो सिर्फ वक्त या ज़माने का है। अगर उसमें वक्त या ज़माना भी शो होगा तो फिर वो फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात होगी। अगर पहचान में उर्दू के फ़िक्रे में वक्त या ज़माने की बात नहीं होगी तो फिर वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। जैसे कि हम लोगों ने किया था, कुछ फिक्र किए थे कि वो स्कूल जा रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो स्कूल जा रहा था। रहा था, रही थे वगैरह आता है किस में? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर इसके साथ वक्त या कोई ज़माना शो हो जाए तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे वो सुबह से स्कूल जा रहा था, या वो 4 महीनों से स्कूल जा रहा था। अब इसमें वक्त या ज़माना, ये ज़माना है यानी सुबह का एक टाइम है, सुबह, शाम, दोपहर, और 4 महीने एक टाइम पीरियड है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर वक्त या ज़माना, वक्त या ज़माना अगर ये किसी फिक्रे में आ जाएगा तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फिक्रा बनेगा। ठीक है। जैसे वो स्कूल जा रहा था, इसके हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हैव, हैड बीन। पहचान ठीक से हो जाएगी तो फिर ये टेंस सही से बनेगा। अगर पहचान ही गलत होगी तो टेंस ठीक नहीं बनेगा। इसलिए पहचान बड़े गौर से करनी। ठीक हो गया जी। ये बनना था ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ये बनना था he had been going to school since morning। वो 4 महीनों से स्कूल जा रहा था। he had been going to school for 4 months। यह फर्क था पहचान का कि अगर ज़माना या वक्त लग जाए तो फिर वो
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फिक्रा चेंज होगा या बनेगा। अगर वक्त या ज़माने की बात नहीं हो रही तो फिर वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी सेम ऐसा ही है जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था, वही पहचान है, वही है सब कुछ। वक्त आ जाएगा या ज़माना आ जाएगा तो सेम ऐसे हो जाएगा। पहचान लिखते हैं, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे में वक्त या ज़माना भी दिया गया होगा, दिया जाएगा या दिया गया होगा, एक ही बात है। उर्दू फिक्रे में वक्त या ज़माना दिया जाएगा, वक्त या ज़माने का जिक्र भी होगा, या वक्त या ज़माना लिखा गया होगा। सभी एक ही चीज़ है, उर्दू में लिखने के तरीके मुख्तलिफ हैं बस। पहचान क्या जी? उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। उर्दू फिक्र में वक्त या ज़माना भी दिया जाएगा या दिया गया होगा, एक ही बात है। गया होगा लिख देता हूं। बनाने का तरीका देखते हैं जी, क्या कैसे बनेगा ये। सादा फिक्रा कैसे बनेगा, थोड़ी सी जगह इधर बचाने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सादा को हम लोग कहते हैं कि ये सिंपल फिक्रे हैं। कैसे बनते हैं? फाइल के बाद अगर आपको याद हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो थे विल बी और शैल बी। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के क्या थे? विल हैव, शैल हैव। ये थे फ्यूचर परफेक्ट के, ये थे फ्यूचर कंटीन्यूअस के। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, वो थोड़ा सा मिलते जुलते हैं दोनों को, थोड़ा सा मिक्सअप है दोनों का। विल हैव बीन, शैल हैव बीन लिखेंगे। फाइल के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाकर या लिखकर, एक ही बात है, एक अच्छे पैटर्न से चल रहे हैं वही चलने दें। लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर सिंस या फॉर लगाकर
वक्त या ज़माना लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेगेटिव कैसे बनेगा? जिसे हम मनफी कहते हैं उर्दू में। सेम ऐसे जस्ट विल के बाद नॉट आना है। हैव जो है वो बिन के साथ रहेगा ऐसे। फाइल के बाद will not have been या shall not have been लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। बाकी सब कुछ सारा पैटर्न वैसे रहेगा। ये जो चीज है ये सभी के साथ आएगी। और फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? अभी तो आप माशाल्लाह परफेक्ट हो चुके हैं। अभी जब जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब का पता हो तो आप पूरा टेंस लिख सकते हैं आसानी से। इतनी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं। और ये वैसे भी हमारा लास्ट टेंस है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे सब टेंसेस की, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज जो हैं वो मैंने छोड़ दी थी। शुरू में बताया था कि जब हम लोग रिपीट करेंगे तो फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सवालिया इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? अब जस्ट विल और शल ये वाले ये शुरू में आ जाएंगे फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद हैव बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वाली बात फिर वही, ये वाली फिर सिंस या फॉर लिख कर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। एक कैटेगरी रह गई इंटरोगेटिव नेगेटिव। उर्दू में से लिखते हैं कि ये सवालिया मनफी है। कैसे बनेगा? सेम इसी तरह करेंगे। जस्ट नॉट आएगा फाइल के बाद, फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद नॉट हैव बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर सिंस या फॉर लिखकर सिंस या फॉर लगाकर
वक्त या ज़माना लिखेंगे। जी जनाब, टेंस हम लोग लिख चुके, इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट एक बार रिपीट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ऑलमोस्ट एक जैसी है। इस पहचान के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में इसे मैं कहता हूं ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट जो है वो तो ऑलमोस्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाला है, यानी उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उर्दू फिक्रे में वक्त या ज़माना भी दिया गया होगा। जब तक उर्दू फिक्रे में वक्त या ज़माने की बात नहीं होगी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। बनाने का तरीका सादा कैसे है कि फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन लगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर सिंस या फॉर लिखकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेगेटिव भी ऐसे ही है। फाइल के बाद जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं सारे टेंसेस, पैटर्न बिल्कुल सेम है। फाइल के बाद विल नॉट, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो नॉट है वो विल या शल के साथ आएगा, हैव बिन सेपरेट आएगा, आगे हैव बिन आएगा। ऐसे नहीं लिखना विल हैव नॉट बिन। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ फिक्रे वहां पे होंगे ऐसे कि जैसे विल हैव नॉट बिन लिखा होगा। इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली अगर हम स्पेसिफिकली ब्रिटेन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ये गलत है फिक्रा। विल के साथ ही नॉट आना चाहिए, शल के साथ ही नॉट आना चाहिए, हैव बिन बाद में आना चाहिए। विल नॉट हैव बिन या शल नॉट हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वाली चीज जो है, ये वाली बात या ये वाला जिक्र हर फिक्रे के साथ आएगा। सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। सवालिया इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? जिसे हम उर्दू में सवालिया मनफी कहते हैं। फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद नॉट हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।